शूद्रों में से कई जातियों के लोगों को रास्ते में थूकने की भी मनाही थी। इसलिए यदि उन्हें कभी ब्राह्मणों की बस्तियों से गुजरना होता था तो अपने साथ में थूकने के लिए गले में मिट्टी का बर्तन लटकाना होता था, यानी कि अंग्रेजों की बस्तियों से नहीं। अगर किसी ब्राह्मण की बस्ती से गुजरना होता था तो अपने गले में हांडी लटकानी पड़ती थी। यदि किसी जमीन पर थूक पड़ गया किसी ने और किसी ब्राह्मण ने देख लिया तो यूं समझो उस शूद्र के दिन बेचारे के पूरे हो गए, उसकी खैर नहीं। इस तरह से ये लोग अनगिनत मुसीबतों को सहते भोगते त्रस्त हो गए थे, जैसे लंबे समय तक जेल में बंद कोई कैदी। इसी प्रकार शूद्र भी सोचते थे, इंतजार करते थे कब इन यातनाओं से हमारे को छुटकारा मिलेगा। और इसे सौभाग्य ही कहिए कि शूद्रों के ऐसे विकट दौर में देवयोग से परमेश्वर को उन पर दया आई और इस देश में अंग्रेजों का राज आया। यानी कि अपन सब लोग अंग्रेजों को गालियां देते हैं कि अंग्रेजों ने आकर के हमारे साथ ये किया, लेकिन वो जादूगर फूले ने बोला था कि देश यानी कि यहाँ पर जब अंग्रेज आए और उनका राज आया तो हमारे को इससे छुटकारा मिला और अंग्रेजों का राज आया। उसके बाद अछूत लोग ब्राह्मणवाद की शारीरिक गुलामी से मुक्त हुए। इसलिए ये लोग अंग्रेज सरकार का आभार मानते हैं। ये लोग अंग्रेजों के इसी एहसान को कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने हजारों साल से चली आ रही ब्राह्मणवाद की गुलामी जंजीरों को तोड़कर मुक्ति की राह दिखाई। यदि अंग्रेज यहाँ नहीं आते तो आज भी ब्राह्मणवाद ने कभी भी सम्मान और स्वतंत्रता की जिंदगी दी नहीं होती। इस बात को अपने को अमल करना चाहिए। इस पर कोई सवाल उठा सकता है कि आज ब्राह्मणों की तुलना में शूद्र अछूतों की संख्या लगभग 10 गुना ज्यादा है, फिर भी ब्राह्मण उन्हें कैसे मिट्टी में मिला देते हैं, जीना जुबर कर देते हैं, कैसे गुलाम बना लेते हैं। इसका जवाब यह है कि चतुर बुद्धिमान व्यक्ति 10 अनपढ़ शूद्रों को भी दिल दिमाग से गुलाम रख सकता है। अब आज भी क्या हमारा देश या हमारा समाज का ब्राह्मण का गुलाम नहीं है? इस बात को अपने को समझना पड़ेगा। लेकिन नहीं समझेंगे तो इस आजादी का कोई मतलब नहीं है। आज भी हमारा इंसान बच्चा तो पैदा अपन करता है लेकिन उसका नाम कोई ब्राह्मण रखता है। घर तो अपन मेहनत से बनाता है लेकिन उस घर का मुहूर्त कोई ब्राह्मण करने के लिए आता है। आज कोई भी शुभ काम करना हो तो ब्राह्मण को ही बुलाया जाता है। तो क्या ये मानसिक गुलामी नहीं है? ये बात अपने को समझना पड़ेगा। और दूसरी ओर लास्ट में एक लाइन और कि किताब का सारांश ऊपर बताया गया, इस देश में अंग्रेज सरकार आने के कारण शूद्र और अतिशूद्र समाज की जिंदगी में नई रोशनी आई। ब्राह्मणों को शारीरिक गुलामी से मुक्त हुए। यहाँ कहने में कोई भी संकोच नहीं है, यह सत्य है। लेकिन हमें दुख होता है कि अभी भी इस दयालु सरकार के शूद्र अछूद्र को शिक्षा की दिशा में कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिससे ये लोग अभी भी अनपढ़ है, अज्ञानी ही रहे। कुछ लोग पढ़े लिखे बन जाने पर भी ब्राह्मण पुरोहितों के झूठे पाखंडी व काल्पनिक धर्म ग्रंथों शास्त्र पुराणों अंधभक्त बनकर मानसिक रूप से गुलाम ही रहे। झूठे ग्रंथों के गुलाम हो जाने के कारण शूद्र अति शूद्र लोगों में इनकी शक्ति व साहस आज भी सरकार से शिकायत कर सकते हैं। इस बात को अपने को समझना